अब सीएसके पर आते हैं, पर वो कलेजा की 5 साल से बात हो रही है, वो हर बार नहीं डिलीवर करते। प्रॉब्लम है ना, देखो रीसेंसी बेस पे देखोगे तो चेन्नई ने उनसे पिछले मतलब चेन्नई जो भी है मैं कह रहा हूँ कि मुंबई के साथ चाहे जितनी भी दिक्कतें हो, मुंबई अगर अपनी दिक्कत टीम वाली सॉल्व कर लेना कि टीम के अंदर का जो कलेश चल रहा है, मैं कह रहा हूँ इस मुंबई को कोई हरा के दिखा दे, रोहित कोई हरा शर्मा को दिखा थी दे। वो चीज, रोहित शर्मा को जैसा वो चीज चुभी थी, अगर उनका तो वो भाई वीडियो लीक हुआ कि कहाँ भाई से- वो घर मैंने बनाया था, उसको तोड़ दिया, अब आधे बंदे रोहित शर्मा की साइड, आधे बंदे हार्दिक की साइड, ईशान किशन। पिछले सीजन हमने एक चीज देखी ना कि भाई जब मुंबई हारने लगी तो टीम ने सारी चीजों को साइड कर दिया ना, भूल गए ना कि ये इतनी सारी चीजें, नहीं तो उस सिचुएशन से कौन सी टीम जाके प्लेऑफ खेल गई। स्टेटमेंट मुझे आपकी याद आती है जब ये क्वालिफायर आ रहे थे कि बिना बुमराह के हो क्या, तो यार उसी चीज ने उनको हरवाया है, सिर्फ अकेला बुमराह, सिर्फ अकेला बुमराह। ये उन्होंने सही बात कही थी कि बिना बुमराह के, हाँ सही कह रहे थे ना, तो बॉलिंग में ही तो मरे वो। 12 गेंदों में 23 रन थे, एक मान लो हेजलवुड और भुवी ने उस दिन क्या किया था, दोनों ने यॉर्करें नेल की थी ना, अकेला मलिंगा थोड़ी 2014 वर्ल्ड कप जीता गया था, कुला शेखरा भी वही गेंद मार रहा था। ये बात आपकी सही है, कॉम्प्लीमेंट करने वाला गेंदबाज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? वो तो चलेगा? सच है कि बुमराह को कॉम्प्लीमेंट करने वाला इनको गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा, और बोल्ट ने आई थिंक, मुझे यहां तक याद है राजस्थान में कर रहा था, डेथ की बॉलिंग कर रहा था, उसने इंप्रूव किया था शायद जहां तक याद है, क्योंकि नए बॉल में तो यार देखो उसका जवाब। धीरज भैया बोल्ट के साथ प्रॉब्लम ही है ना, बोल्ट ने जो है कंपेटिटिव क्रिकेट एकदम ही बंद कर दी। अब उसमें बोल्ट में थोड़ी धार थी, उसके बाद उसकी कम 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 होती गई। अब तो लीगों में भी बहुत कम नजर आ रहा है बोल्ट, 100 वगैरह में भी बोल्ट पीट रहा है। बोल्ट को पता चल गया है उसका मतलब क्या है। भुवनेश्वर कुमार उल्टा ये है कि जैसे यूपी लीग वगैरह में भी दिखा है, थोड़ा सा फ्लो में दिखता है वो, अभी आपके स्मैट वगैरह आएगी वहां पे भी वो दिखेगा रिदम में। भुवनेश्वर कुमार तो इसलिए बाहर हुआ था, उसका वो लास्ट ओवर ढंग से नहीं पड़ रहा था, ऊपर तो भुवी अच्छी बॉल डालता था। अब सीएसके पर आते हैं, एक काम करते हैं क्योंकि मुंबई पर चर्चा हो गई, मुंबई का आप बताएं कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप। अब सीएसके पर आते हैं, सीएसके का क्या लगता है, क्योंकि सीएसके जो टीम बना रही है, बस मुझे ये लग रहा है नीचे पता नहीं क्यों उनको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, शायद जिस वजह से वो मैक्सवेल और रसल इनके पास जाए। अब मैक्सवेल और रसल अगर दोनों आप रखते हो तो मतलब एक दिमाग में आता है ना कि यार 4 ओवरसीज आपके कौन होंगे, 4 ओवरसीज आपके नूर तो होगा ही होगा, नूर होगा, साथ में आपका एक ब्रेविस तो होगा, एलिस तो होगा, दोनों को आप रख के खिला नहीं पाओगे ना 11 पर रख के फायदा आपका देखो ना, खरीद लोगे आप 11 में, स्पिन विकेटों पे खेलते हो। देखो अगर जहां स्पिन विकेटें थोड़ा आपको पता चलता है तो वहां पे मैक्सवेल ठीक है, पर जहां पे आपकी पाटा विकेटें हैं वैसे मैक्सवेल दोनों के काम आ जाएगा, पर जहां पे अगर मैक्सवेल का फॉर्म डूबता है तो पाटा विकेटों पे रसल कुछ भी कहो, रसल भाई आज भी खतरनाक पाटा विकेटों पे तो आपके पास ऑलरेडी है ना ऊपर, ब्रेविस है। अरे तो आप मान लो ब्रेविस के बाद भी तो नीचे आप रखो ना, एमएस धोनी के लिए नीचे शील्ड भी तो रखोगे आप। तो पाटा विकेटों पे तो धोनी कम थोड़ी होंगे, इस एज में भी मैं कह रहा हूं, इस एज में तो धोनी भी उड़ा देंगे जब उस तरह के विकेटें होंगी। मैं कह रहा हूं आप एक जगह 2 रिसोर्स क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप उससे बेहतर है कि आप एलिस को डालो नीचे एक। नहीं एलिस तो है, पर 4 में तो खेलने के लिए बात करो, 4 में रसल और मैक्सवेल एक साथ नहीं खेलेंगे ना, ये तो वही मैं कह रहा हूं ना, मैं अलग अलग बता रहा हूं कि कौन, मतलब आप बैकअप के रूप में रख सकते हो, बट क्यों इतना। देखो रसल डेथ ओवर वाला, क्योंकि मैं कह रहा हूं रसल जितना भी सस्ता मिलेगा आपको 8-10 करोड़ तो दे जाएगा ना, इतना तो जाएगा मेरे हिसाब से। अभी इनके पास गुरजपनीत है, कल गुरजपनीत बॉल डाल रहा था, अब मुझे ना बड़ा अजीब लगा देख के कल के मैच में, गुरजपनीत के पास पेस है, कल का विकेट वो मांग रहा था। अब देखो शायद ना एक्सपीरियंस होता तो ऊपर वाली गेंदें कम डालता है वो, मैं देख रहा हूं छोटी छोटी डाल रहा था। माही भाई बोलते ये विकेट जो है गुड लेंथ वाली बॉल है, पेस से ज्यादा पेस ऑफ काम करेगा होता है, तो अब वो कल लगा हुआ था, आपको पता है स्कोर ज्यादा 137 का, गुरजपनीत वहां पे लगा होता, तो कई बार वो एक्सपीरियंस वाला काम करता है। और डेथ में अब इन्होंने पथराना छोड़ा है, पथराना छोड़ के दोबारा चले जाए वो बात अलग है, उसके फिटनेस को असेस करेंगे, वरना रसल ना इनका वो दोनों काम करता है, विद द बैट और विद द बॉल दोनों। देखो मैक्सवेल का ये है, साफ सी बात है, मैक्सवेल तो नहीं ही चलना है, कुछ भी कर लो। आंद्रे रसल मरे मरे में भी, मरी फॉर्म में भी, पिछली बार राजस्थान वाला मैच उनको जितवा के दे गया था छक्के वक्के मार के। आंद्रे रसल कुछ भी कहो, 2000 अगर उससे पिछले वाली आईपीएल निकालो जब ये चैंपियन बने थे, उसकी बैटिंग आई थी पहले मैच में हैदराबाद वाले में, उसमें उसने मारा तड़ातड़, वो मैच भी जीते, फिर वो अपनी बॉलिंग से ही मैच जिता देता था। तो मैक्सवेल का तो यह है, स्पिन विकेट पर तो मैक्सवेल अब आजकल हो चुके हैं थोड़े से, तो नहीं है, हाँ, वरुण चक्रवर्ती उनको बोल के आउट कर देता है, उनको कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बोल के आउट कर देता है, मैक्सवेल से उम्मीदें रहती हैं यार। गार्डन में जिस तरह आउट किया था उनको यार बुरी तरह। आंद्रे रसल फिर भी जो है वो आड़ी, हाँ, पर आंद्रे रसल का ये है कि स्पिनर वाले, लेकिन कई बार क्या है आंद्रे थोड़ा देख लेता है ना गेंदों को, तो वो स्पिनर को भी ले लेता है लपेटे में, जो जैम्पा वगैरह को उसने रगड़ा था वहां पे। वो पाटा विकते हैं ना जहां पे अगर लपेटने पे आता है, जो थोड़ा सा जहां पे हल्का सा एक बॉलर गुगली मार देगा, हल्का सा अंदर आई वो फंस जाता है, वो उधर निपट गया। तो हल्का सा बॉल में मूवमेंट है तो वहां उसको दिक्कत है। अब जैसे आपने अपने उसमें रखा है
SRH में, SRH के बाद जो पर्स है उस हिसाब से अगर SRH उनके पीछे जाए तो यार आपका भी वो काम वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैम्पा बॉलर छोड़ दिया है। बॉलर का और वो दोनों काम कर देगा रसल। तो चेन्नई का मतलब ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिहाज से वो देखेंगे क्या बनाते हैं। मनोज भैया का बच्चा ग्रीन तो आएगा नहीं अब। अभी जो ग्रीन तो यार पता नहीं, मेरे को लगता है केकेआर, देखो अगर केकेआर ने केकेआर ही लेगी यार, 60 करोड़ रुपए किस लिए रखे हैं उन्होंने ग्रीन के लिए? उनको रसल का वो चाहिए कि आगे चल के अगला रसल हम कौन तैयार करें, वो ग्रीन रखेंगे, 4 नंबर पे खिलाएंगे, 5 पे रिंकू और 6 पे रमनदीप हो जाएंगे। बस डर ये है कि जब भी कोई टीम अपना एक बंदे पे जाती है, जैसे जब मुंबई गई थी, जोफ्रा आर्चर और बुमराह एक साथ खिलाएंगे, वो नहीं खेल पाए, हो नहीं पाया था। बुमराह इंजर्ड थे, आर्चर खेले थे, आर्चर को इन्होंने विदेश भी भेजा कि जा भाई सर्जरी जो करवाते बने करवा के आ, वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अभी जो स्पिनर लिया था, कुछ चीजें ना समझ में नहीं आती, अल्लाह गजनफर, उसको भेजा, वो ट्रेनिंग करने कहाँ नहीं भेजा, राशिद के साथ जाके जो भी अल्लाह गजनफर नहीं, एक विघ्नेश को, किसको, विघ्नेश पुथुर, उसको भी भेजा था कि जा, पुथुर ने तो मतलब ठीक है सब कुछ करवाया, लेकिन इंजर्ड नहीं हुआ था उससे अच्छी, विघ्नेश पुथुर ठीक ही था। उसको मारेंगे छक्के इस बार रख के, उसको पिक विक कर लिया है मैंने, देखा है विघ्नेश पुथुर को, बढ़िया है वो मारने के लिए, बढ़िया तो ठीक है। लेकिन मार्कंडे को लेके आए वापस, वो कहीं ना कहीं अपने पुराने बंदों पर ही ट्रस्ट जता रहे कि भाई सब घूम लिया, वही बैठा। मयंक मार्कंडे जब था उनके पास इतना बुरा नहीं था, मुझे यहाँ तक याद है। पहला सीजन जो पहला डेब्यू सीजन था उसका अच्छा था, उसमें उन्होंने विकेट ली थी, बाद में मार्कंडे को तो बड़े ही मतलब जो ऑर्डिनरी गेंदबाज की कैटेगरी में चले गए थे। मार्कंडे को तो आप है ना रजत पाटीदार को फोन करके ये बोल दो कि मार्कंडे बॉलिंग कराने आ रहा है, और रजत पाटीदार अगर 0-0 भी बना रहा है, वो भाई मेरे को याद है हैदराबाद और बेंगलोर का जो मैच था भाई, वो पिक कर रहा था, उसको पता था कि कौन सी गेंद आ रही है, वो विकेट हालांकि फ्लैट था पर वो पिक करके मार रहा था, अब इधर मारना है, ऑफ इधर 2 छक्के हर जगह मारा था उसने, मुझे याद है। करवाना पड़ेगा। 1-2 सवाल और लेते फिर खत्म करते हैं। रोहित कुमार बोल रहे हैं कि हेजलवुड को इस पर बहुत मारेंगे मुंबई इंडियंस वाले। विजय पवार बोल रहे हैं व्हाट इज चांस ऑफ ऋतुराज इन इंडियन क्रिकेट टीम। यार उसका फर्स्ट क्लास के मेरे को लगता है सबसे हाईएस्ट एवरेज है, रिकॉर्ड बना दिया उसने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास कह रहा हूँ माफी चाहता, लिस्ट ए में उसने सबसे खतरनाक एवरेज का रिकॉर्ड बना दिया। अब पता नहीं यार, मिलना तो चाहिए उसको मौका, और फिलहाल मौका है भी, मतलब वनडे सेटअप में तो आप डाल ही सकते हो, मतलब आप तिलक से ऊपर उसको डाल सकते हो, बट तिलक का चूंकि एशिया कप आपके ध्यान में होगा, एशिया कप में उससे अंडर प्रेशर, बट यार फॉर्मेट का अंतर होना चाहिए ना। अगर वनडे फॉर्मेट के लिए अगर देखो तो लंबी, हम ऋतुराज का क्या कहते हैं, जब वो T20 भी खेलता था हम ओडीआई का गेम, यार इसकी बैटिंग ओडीआई वाली है, विजय हजारे, तो अगर पूरी दुनिया ये कह रही है, आप खुद कहते थे, तो ओडीआई सेटअप में डालो ना। अभी श्रेयस चूंकि इंजर्ड है तो आजमा के देख लो, यू आर राइट, साफ सीधी बात है। और ऐसा भी नहीं कि अब वो टॉप ऑर्डर में ही खेलता, 4 नंबर भी खेल रहा है अब तो वो बंदा।